अग जग में सब रहते विरागी। शंकर भगवान का प्रेम ते प्रगट हो जिम आगी। जी भक्तों का लिए लाभ, भक्तों का एक सर्वस्व हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, हमेशा के लिए दुख दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान के चरण प्रेमियों का ये आधार है। जितने भी लक्ष्मी देखो, लक्ष्मी को हृदय में स्थान दिया भगवान ने, लेकिन हृदय में नहीं रहना चाहती, वो चरणों में रहना चाहती। बहुत से दृष्टांत ऐसे हैं कि चरणों का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसमें कृपा सबसे ज्यादा भरी, सबसे ज्यादा कृपा ही कृपा होती है। और क्या कहें, नाम से नहीं जुड़ा तो वो शरणागति हो ही नहीं सकता। चाहे कितने जगह शरण में जाए, वो शरणागति नहीं हो सकता है। नाम और भगवान के चरण एक ही तथ्य है। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम और संत यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज श्री ब्रज धाम में एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी श्री किशोरी जी की जो अष्ट सखियां हैं, उन्हीं के गांव में विराजते हैं। और बहुत ही दिव्य वाणी है महाराज जी की, अद्भुत कृपा है किशोरी जी की उनके ऊपर। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और उनका दिव्य सत्संग आप सभी भक्तों के लिए। आइए। तो महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गए हैं। दोबारा से महाराज जी बार बार अनुग्रहित कर रहे हैं अपनी कृपा से। तो श्रीधाम बरसाना ही महाराज जी आए हुए थे, और महाराज जी के श्री मुख से ही आज जो गुण बातें हैं, उन्हीं पे महाराज जी कुछ प्रकाश डालेंगे। महाराज जी बड़ी कृपा की, पहले तो आपने, जय हो, दंडवत आपको। तो महाराज जी पहले तो आप स्थान पे पधारे, अन्य क्षेत्र में पधारे हुए हैं, आज महाराज जी पवित्र हो गया। और तो आज हमारे भक्तों के लिए महाराज जी कुछ कृपा करें। भक्ति भक्ति भगवान गुरु, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपिए, तिनके पद बंदन करो, नासे विघ्न अनेक। राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। विवेक, आपने जो पूछा है कि भक्तों के लिए कुछ, भक्तों के लिए सब कुछ सबसे अच्छा क्या है? भक्तों का प्रेम। भक्तों के हम चाहते हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, ये कीमती बात है। भक्त होगा तो वो केवल मात्र भगवान का प्रेम चाहेगा जी। और जो संसार की चीजें चाहता है वो भक्त नहीं, क्योंकि वो जानता है कि संसार की जितने भी चीजें वो नाशवान है। जी। नाशवान का मतलब है जो हमारे पास आने के बाद भी नहीं आएगी, चली जाएगी। धन है, धन आने पर भी जाएगा, जो भी आएगा वो जाएगा, आया है सो जाएगा। तो इसलिए धन लेते तो हैं, लेकिन उसका आशा नहीं करते हैं, उसका भरोसा नहीं करते कि जी हमारे पास हमेशा बना रहे, इससे ही हमारा सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं। ये धन की बात, ये शरीर भी नाशवान है, शरीर को भी अपना नहीं मानते, इससे काम लेते हैं। और शरीर सबसे, मनुष्य जीवन बड़ा है, इससे सबसे बड़ा काम लेना चाहिए। तो वो काम, इस शरीर से कौन बड़ा काम करवा सकता है? भगवान के बाद क्या काम करवाता? इस शरीर का एक ही उद्देश्य, एक ही सबसे बड़ा काम, क्या काम है? भगवान की याद करना। और भगवान के जो भक्त हैं, सारा संसार भगवान का ही, उनकी सेवा करना,
उनका हित करना और भगवान की याद करना, दो चीज जिसमें वो भगवान का भक्त है। और दो चीज जिसने कर लिया उसको पछताना नहीं पड़ता है जीवन में अंत में, और उसको भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। नहीं तो संसार में कुछ भी करके देख ले, वह अंत समय में उसको पछताना पड़ता है कि मैंने जो करना चाहिए मनुष्य जीवन में वो नहीं किया है। और बहुत लोग बहुत कुछ करते, क्या क्या नहीं करते हैं, बाद में पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मनुष्य जीवन कुछ नहीं किया है। तो मूल है भक्तों का, भक्त भगवान के प्रेम को चाहते हैं, और प्रेम भगवान की याद से आता है, भगवान की सेवा और माने हित करने से सब भगवान की प्रकट है। और वास्तव बताएं जी, भगवान के जो भक्त होते हैं कैसे प्रेम हो इस बात को जानते हैं। क्या है वो भगवान के प्रेमियों से जुड़ते हैं। अब प्रेमियों से कैसे जुड़ जाते हैं? क्योंकि प्रेमी जल्दी भगवान को छोड़कर किसी को अपने से जोड़ता नहीं है, लेकिन वो जाकर के प्रेमियों की सेवा करेगा। और जहां प्रेम रहता है, प्रेमी भक्त होता है, उसकी सेवा करने से जब जुड़ जाएगा तो स्वाभाविक ही प्रेम आ जाता है। आप अभी खराब व्यक्ति के पास जाइए, शराबी के पास रोज जाइए, बैठिए, तो शराब की इच्छा होगी, उसके गुण धर्म आते हैं महाराज, आ जाते हैं। जैसे ये प्रेम का रोग, खुजली का रोग बताया है हमारे संतों ने। खुजली का रोग, जिसको खूब खुजली, उसके पास में थोड़ी देर बाद खुजली होने लगेगी। तो इसी प्रकार प्रेमी के पास बैठने से अपने आप प्रेम आता है। और प्रेम की सेवा कर दिया उसने, सेवा स्वीकार कर लिया तो जरूर प्रेम आ जाता है। तो ये कौन जानता है? जो प्रेम को चाहता है, जो कीमती वस्तु है जी। ऐसे भक्त लोगों का जो प्रेम सर्वस्व, और प्रेम है तो वो भक्त है। और प्रेम जिसकी चाहना है तो सारे नाशवान चीजें उसको माने अलग होने लगे, उसका जो महत्व अंदर वो खत्म होने लगेगा, उसकी जो चाह है वो खत्म होने लगेगी। और जब तक ये खत्म, तो समझ लो हमारा चाह, हमारा उद्देश्य अभी गलत है। तो निष्काम प्रेम हुआ कैसे? केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा, अग जग में सब रहते विरागी। शंकर भगवान है, प्रेम ते प्रगट हो जिम आगी। जी भक्तों का लिए लाभ, भक्तों का एक सर्वस्व और प्रेम है तो भक्ति है। तो जहां प्रेम है वहां नाम है। बिल्कुल महाराज जी। और एक बात बता दे, जहां प्रेम है भगवान की कृपा है। वाह। कृपा 3 अंगों से विशेष होती है। 3 अंगों से भगवान के, आंख से, आंख से देखते हैं, कृपा से, आंख से कृपा होती है, हाथ से कृपा होती है भगवान की, हाथ में कृपा शक्ति है विशेष, और चरण में, चरण में भी भगवान की कृपा भरी हुई है सबसे ज्यादा। वैसे तो रोम रोम से भगवान की कृपा निकलती, लेकिन विशेष ज्यादा कृपा निकलती 3 अंगों से। लेकिन आंख और हाथ तो कभी दंड भी देता है, जैसे गलती करोगे तो हाथ तो दंड भी देता है। आंख क्रोध में लाल भी हो जाती है भगवान की, तो इसमें कृपा तो है, लेकिन कभी कभी दंड भी देती है आंख और हाथ। लेकिन चरण एक ऐसी अंग है भगवान का जहां कभी दंड का सवाल है, कृपा ही कृपा होती है। इसलिए बड़े बड़े संत कहां शरण लेते हैं? भगवान के चरणों में, चरणों का आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि चरण में कृपा ही कृपा निकलती है। और कब होगा? बस जो प्रेमी हो जाएगा, भगवान का नाम का सहारा हो गया, वो चरणों तक पहुंच जाए। क्योंकि नाम ही भगवान के चरण है, नाम ही में शरणागति तत्व, शरणागति तत्व चरणों में लिया जाता है। जिसने भगवान के चरण को पकड़ लिया है, समझ लो उसका जीवन और कृपामय, भगवान कृपा इतनी बरसाएंगे, इतनी कि वह हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, हमेशा के लिए दुख दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान के चरण
प्रेमियों का ये आधार है। जितने भी लक्ष्मी देखो, लक्ष्मी को हृदय में स्थान दिया भगवान ने, लेकिन हृदय में नहीं रहना चाहती, वो चरणों में रहना चाहती। बहुत से दृष्टांत ऐसे हैं कि चरणों का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसमें कृपा सबसे ज्यादा भरी, सबसे ज्यादा कृपा ही कृपा होती है। और क्या कहें, ये बताओ मुझे, श्री हनुमान जी महाराज, आपने बताया बहुत अच्छा प्रेम के लिए, लेकिन निष्काम प्रेम और प्रभु के चरणों में शरणागति कैसे होगी? कैसे? ये मन तो चंचल है महाराज जी, इधर उधर भटकता है, उसका कोई नियम है, सूत्र है, क्या है कि हमारी शरणागति हो जाए बिल्कुल प्रभु के चरणों में? हमने एक जो अभी पॉइंट रखा है कि नाम में शरणागति तत्व छिपा रहता है। अच्छा, नाम में दो चीजें, शरणागति तत्व छिपा है और भगवान के चरण का जो जितना प्रभाव है, समझ लो नाम चरण ही है, चरणों का ही वो है एक महत्व। तो नाम जिसने पकड़ दिया है, उस शरणागति तत्व उसके अंदर आएगा, वो शरण हो ही जाएगा, पक्की बात है। और नाम से नहीं जुड़ा तो वो शरणागति हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी जगह शरण में जाए, वो शरणागति नहीं हो सकता है। नाम और भगवान के चरण एक ही तथ्य है, एक तथ्य है। तो नाम का सारा सबसे सरल, सीधा और ये प्रेम को प्रकट करने वाला और सब कुछ करने वाला, इससे बढ़कर के क्या है और कितना कौन नहीं कर सकता। गरीब से गरीब, नीच से नीच, जिसकी बुद्धि है मलन, वो भी भगवान का नाम ले सकता है। वाणी से ना ले तो मन से तो माने मन से नहीं ले तो वाणी से तो ले सकता है। वाणी से लेने में बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान है, भगवान का नाम तो भगवान है, भगवान का नाम भगवान है। और भगवान का नाम जो लेता है त्रिलोक का हित करता है। कैसे? क्योंकि आप एक शब्द निकालिए तो पूरे विश्व में जाता है उसका। आप मोबाइल और टीवी देखो, अभी बोलिए तो कहाँ चला है, लंदन में चला जाएगी बात। तो ये भगवान है, भगवान ने बोले तीनों लोगों का हित होता है। भगवान के नाम से जो भगवान का नाम ले रहा है वो तीनों लोगों का हित करता है, क्यों? भगवान का नाम दिव्य है, भगवान का नाम से सबको लाभ होने वाला है। और इसी प्रकार खराब शब्द निकलेगा तो वो भी सब जगह पहुंचेगा, उससे सबको हानि, त्रिलोक की हानि। जो गलत बात बोलता है उससे तीनों लोगों का हित होता है, और जो भगवान का नाम लेता है उसका तीनों लोगों का हित होता है। इस भगवान के नाम से जब तीनों लोगों का हित करेगा तो उसका तो हित पहले हो ही जाएगा। और भगवान बहुत ही नाम महाराज की महिमा क्या कहे, समय नहीं, हमको जाना भी है। और इतना ही। सियावर रामचंद्र जी जी महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय श्याम राम, रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ठीक है।